हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? एक और नए ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मेरी तबीयत भी अब सही होती जा रही है, सही हो गई है मतलब थोड़ी सी। लेकिन अभी दिक्कत है कि खड़े होने में चक्कर आते हैं मुझे। मतलब करती हूँ काम लेकिन दिक्कत होती है मुझे। ठीक है, और मंथली टाइम हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। तो सबसे ज़्यादा ये दिक्कत चल रही थी मुझे। और मैंने होली का ब्लॉग भी काफ़ी लेट आ पाया मेरा, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और किसी ने एडिटिंग की नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आता उनके, तो उन्होंने नहीं की। और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ अपने घर की रेमेडी जो मैंने अपने बालों में यूज की थी। तो आपको मेरे बालों में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अभी मैंने ऑयल नहीं डाला है बालों में, ठीक है, इतनी चमक है। तो वो किस लिए है, वो मैं एक रेमेडी बनाई थी मैंने अपने बालों में लगाने के लिए। तो किस किस को वो रेमेडी चाहिए वो आप कमेंट में बताना। मैं अधिकतर चीज़ें ना घर की यूज़ करती हूँ, जैसे साबुन। साबुन मैं घर पे ही बनाती हूँ अपने, जब भी मैं यूज़ करती हूँ साबुन को। तो कि बहुत से साबुन मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। मैं करीबन 3 साल हो गए मुझे घर का साबुन यूज करते हुए। मैंने ये ब्लॉग, मैं इसके नीचे उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना जाके। और अच्छे से आपको चाहिए तो मैं और अच्छे से उसकी वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगी। वैसे तो समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे मतलब बता सकते हो। मैं बहुत सी चीज़ें घर पे ही यूज़ करती हूँ, जैसे कि पीताम्बरी है। पीताम्बरी भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ शैम्पू बनाने की। तो अभी शैम्पू मेरे पास मार्केट का था, तो मैंने सोचा ये ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं बनाऊँगी शैम्पू। ठीक है, तो मैं अधिकतर चीज़ें घर की ही यूज करती हूँ। घर की जो हमारे घर में सामान होते हैं, और थोड़ा सा ही मार्केट से लाना पड़ता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि केमिकल नहीं होते हैं। वो केमिकल्स बिल्कुल विदाउट केमिकल होता है। और बाज़ार से जो भी हम चीज़ें लगाते हैं वो केमिकल के होती हैं। तो आप मेरे फेस को भी देख सकते हो। तो इससे आपको पता चला होगा। और मैं फेस ही नहीं धोती हूँ, मेरे बच्चे मतलब सब लोग घर में हम उसी से नहाते हैं। ठीक है, और बहुत लोग मैंने दिया, जैसे एक एक दो दो साबुन दिए मैंने किसी को यूज करने के लिए, तो वो लोग मांग मांग के बाद में भी ले जाते हैं मुझसे कि हमें दे दो हमें दे दो। लेकिन मैंने अभी तक सेल नहीं किए, मतलब पैसे से किसी को नहीं दिया, इतना है। लेकिन आगे अगर ऐसा रहा तो हो सकता है कि मैं सेल भी करने लग जाऊँ, क्योंकि मेरे भी खर्चे होते हैं उसमें साबुन बनाने में। बहुत सी चीज़ें मुझे मार्केट से लानी पड़ती हैं। तो मैं ऐसे तो बांट नहीं सकती, क्योंकि कोई आज की दुनिया में आपको पता है कोई इतनी सी चीज़ नहीं देता है। और बहुत सी चीज़ें उसमें लगती हैं, पैसे से भी आती हैं, तो मैं नहीं दे सकती आप लोगों को। और आप बताना मेरे बाल आप लोगों को आज कैसे लग रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे, मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। देखो, आपको एक बार दिखा दूँ खुल के। अभी मैंने कंघी नहीं की है इसलिए, और चलो आधे आधे करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब बालों में जो साइन थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, मुझे खुद भी अलग लग रही थी। मतलब इतनी साइनी साइनी सी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो मेरे बाल ना हवा जैसे हैं, तो मैं आपको बता दूँ ऐसे बाल हैं मेरे, वैसे वाले सूखे वाले बाल हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगा लूँ मैं क्लेचर। और मैंने एक ब्लॉग डाला था सपना, मतलब सपना जब वहाँ गई थी थाने, तो वहीं पे मैंने एक ब्लॉग बनाया था उन्हीं के ऊपर। तो उसमें कुछ अच्छे कमेंट आए और कुछ गंदे कमेंट आए, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि एक औरत के लिए कितना इंसान गलत सोचता है हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो लोग प्रूफ मांगते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे बता के जाना, जो लोग प्रूफ मांगते हैं उन्हें रिकॉर्डिंग से और वीडियो से इतना डर क्यों लगता है? उन्हें मतलब वीडियो मत बनाओ, रिकॉर्डिंग मत करो, तो फिर प्रूफ कहाँ से दें ऐसे लोगों को, ये बताइए। ऐसे ही सपना के ऊपर मैंने बहुत वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी कि वहाँ पे यही चीज़ें आती हैं कि वीडियो मतलब वीडियो बनाती है, रिकॉर्डिंग करती है। अरे भैया, आप जैसे लोगों के झुंड हैं तो वो बेचारी अकेली क्या कर सकती है? वीडियो बना के ही प्रूफ आप लोगों को दे सकती है। उसकी आँखों में सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है कि वो उसकी आँखों में रिकॉर्ड हुई चीज़ें और वो दे दे आपको। और आपके पास तो आप जैसे लोगों की बहुत भीड़ खड़ी हुई है, तो वो दे सकती है ना। अब वो कहाँ से देगी? आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। आप उल्टी सीधी बोलते हो उसके बारे में कि 2 शादी कर ली, तीसरी भी कर ली। 2 शादी की उसकी कुछ मजबूरी थी, ठीक है, उस मजबूरी को ना आप देखने जा रहे हो ना मैं देखने जा रही हूँ। लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है कि मैं उसके बारे में गलत सोचूं या मैं गलत बोलूं, क्योंकि वो मेरी जैसी एक बहन है। और कहते हैं ना, दुख किसी को कह के नहीं आता है, दुख किसी को कह के नहीं आता है। तो इतना ही
कहते हैं बड़ा कौर खाओ, बड़े बोल मत बोलो, तो उतना ही बोलो, अनलिमिटेड ज़्यादा मत बोलो किसी के लिए भी, कि किसी को दिक्कत हो कि तीसरी शादी कर ले, ये कर ले। मैं सुनती हूँ उनकी, जब भी मैं ब्लॉग देखती हूँ, बहुत से लोग तो मतलब अच्छी कमेंटें करते हैं, जिनकी अच्छी सोच है और अच्छे हैं, मतलब जिनके संस्कार अच्छे हैं, वो अच्छी कमेंट करते हैं। और जो लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ही कीचड़ और टट्टी भरी हुई है, तो वो लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, क्या बताऊँ मैं। पढ़ने में भी शर्म आती है, और जब वो एक औरत पढ़ती होगी तो उस पर क्या बीतती होगी, सोचो। मेरी वीडियो पे एक भी नेगेटिव कमेंट आ जाए तो मुझे लगता है यार मैंने ऐसा तो नहीं किया, ये इतना गंदा कमेंट क्यों कर रहे हैं मेरे पे। तो देखो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कमेंटों से फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है भैया, फ़र्क पड़ता है। पड़ता क्यों नहीं है फ़र्क, आप बताइए मुझे। कौन कहता है कमेंटों से फ़र्क नहीं पड़ता इंसान पे। आप अच्छे कमेंट करोगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं, अच्छा है, अच्छा हमारे लोग फेवर में लोग खड़े हुए, हमारे सपोर्ट में लोग खड़े हुए हैं। लेकिन जब वही कमेंट नेगेटिव आने लग जाते हैं तो पता है मेंटली परेशानी होने लग जाती है कि लोग हमारे बारे में सोच क्या रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोग सोचते जब ही हो जब आपकी ऐसी अंदर से कोई थिंकिंग होगी, जब आप सोचोगे, ठीक है। आप ऐसी सोच इसलिए रखते हो क्योंकि आप खुद कुछ गंदगी आपके माइंड और दिल में भरी हुई है, तभी आप सोच सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान अपने लिए ज़िंदगी जीता है, अपने लिए दुनिया ज़िंदगी जीती है। दूसरों के लिए जी कर देखो, तब बताना क्या होती है ज़िंदगी। अपने लिए तो हर कोई स्टैंड ले लेता है, खड़ा हो जाता है। दूसरे के लिए लेकर देखो, दूसरे के लिए खड़ा होकर देखो। खड़ा होना तो दूर की बात, तुम उसके बारे में अच्छा ही सोच लो, वही बहुत है। अब आप सोच सकते हो एक औरत, ठीक है, मेरी वो कोई भी नहीं लगती है, कोई भी, हकीकत बता रही हूँ, मेरा कोई रिलेशन नहीं है उनसे, बस मैंने उन्हें यूट्यूब पर देखा है। और वो एक ब्लॉगर है, मतलब बहुत अच्छी, आप सभी जानते हो इस चीज़ को। और मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, तो जिस टाइम औरतें वीडियो बनाती हैं उस टाइम में उनके लिए इतना उल्टा सीधा, इतना गंदा बोला जाता है, इतना गंदा सोचा जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरे साथ ही हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हुआ है, ये चीज़ मुझे बताना। मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरे जो सगे संबंधी हैं सब, मतलब जितने भी हैं रिलेटिव, मेरे खुद के अपने बता रही हूँ रिलेटिव हैं, वो मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा, इतना गंदा बोलते हैं, लेकिन बस उनकी कमेंट करने की हिम्मत नहीं हो पाती। क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लेना जाके। तो मतलब मैंने क्या किया, जब उन्होंने कमेंट किया, वो भी फेक आईडी बना के। इतनी हिम्मत नहीं होती है, ये जो अपने सपोले होते हैं ना, सपोले जो हम पाल रखते हैं, ये मतलब सामने से आके आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अच्छा खासा जवाब मिल सकता है। तो ये सामने से कुछ नहीं बोलते, पीछे बोलते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं, इतना गुर्दा नहीं होता है कि सामने से आके बोला किसी से। तो मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा, इतना गंदा गंदा बोलते हैं। पहले मैं देखती थी आके, जैसे जो स्टॉक पे बताते थे लोग अपनी स्टोरी कि हमने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। सेम कंडीशन मेरे साथ हो रही है, सेम टू सेम। लोग इतनी गंदी नज़र से मुझे देखते हैं, इतनी गंदी मतलब इतना गंदा सोचते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हाँ, मैं यही सोचती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो इनके मुँह पे मैं थप्पड़ मार सकूँ, इनके मुँह पे थप्पड़ मार सकूँ मैं। अगर जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो पता नहीं मेरी जैसी कितनी बहनें होंगी जो वीडियो बनाना बंद कर देती हैं कि अपनी लाइफ को। अब देखो, हम वीडियो बना रहे हैं, हम किस लिए बना रहे हैं वीडियो। एक तो हमें ये है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया तो अर्निंग आने लग जाएगी। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पास मेमोरी इकट्ठी हो जाती हैं, हम इन मेमोरियों को देख सकते हैं, बाद में इंजॉय कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि अपना टाइम पास हो जाता है। हम किसी से बात करेंगे, हमसे कोई बात कर रहा है आगे से, हमसे दो बात कर लें। बहुत से रीज़न होते हैं कि हम काम कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं किसी की। फिर अब मतलब चोरी करने वालों को तो भाई जेल में डाल दिया जाएगा, चोरी। और बहुत से लोग ऐसी भी चोरी कर रहे हैं कि इसकी चुगली उससे कर, उसकी चुगली उससे कर। तो क्यों यार, जो इंसान जैसे जी रहा है उसे जीने दो ना। आप अपने मन में झांक के देखो, अपने देखो कि आप सोच रहे हो कि ये मेरे हिसाब से ज़िंदगी जिए। आप बताओ, आप एक दिन किसी के हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हो? जो कर्मों को आप कर रहे हो उस हिसाब से तो आपको मार देना चाहिए है। दूसरे इंसान को आप मारने के लिए धमकी दे रहे हो, यहाँ तक मतलब उसके मतलब क्या बताऊँ मैं, उसके पीछे आदमी लगा रखे हैं आपने। आप मतलब कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। ऐसे ही सपना की ज़िंदगी है सेम के बिल्कुल। एक तो वो अकेली है बेचारी, 2 बच्ची हैं उसकी छोटी छोटी, उसके मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि उसके मायके वाले उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और करना भी चाहिए भाई, कि जब एक बेटी, कहते बेटी आप घर या बाप घर, जब बेटी
बाप घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। तो जब वो घुट घुट के जीने लग गई वहाँ पे, जब उसे ज़िंदगी एक घुटन भरने लगने लग गई, तो वो तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, कहीं ना कहीं तो अपनी ज़िंदगी जिएगी ना। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जो लोग कह रहे हैं कि तीसरी शादी कर ले, चौथी कर ले, आप एक माँ से पैदा हो, अपने घर में, तुम्हारे घर में भाई माँ मतलब बहन होंगी, माँ होंगी, भाभी होंगी। वैसे तो एक औरत है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन लोगों के बारे में, लेकिन एक बार उनसे जाके ज़रूर पूछना कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या आप 4 शादी करोगे। बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, एक बार देख लिया करो कि हम बोल क्या रहे हैं किसी के लिए। अरे थोड़ी सी इंसानियत रखो जिंदा, थोड़ी सी इंसानियत रखो, ये धरती टिकी रहे। जानवर मत बनो, जानवर। उस औरत पे जाके आपने एक दिन पूछा कि तू भूखी सो रही है, झिक्के खा ली तूने। उसकी बच्चियों से जाके एक दिन पूछा कि तुम कपड़े पहने हुए और नंगे घूम रहे हो बच्चियों, है कि तुम्हारी फैशनलिटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। आज अपना कमा रही है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। उसके कमाने का जरिया भी बंद कर दो आप लोग। कोई पूछने नहीं जाता, सब लात मार के भाग जाते हैं, इतना तो मुझे भी पता है, ठीक है। दूसरी शादी क्यों की उसने, दूसरी शादी उसका रीजन सभी को पता है कि क्यों की। मैं व्यूज के लिए नहीं बोल रही हूँ भैया, मुझे नहीं चाहिए, हकीकत बता रही हूँ। आप कमेंट करना, अच्छी कमेंट करना। मैं बस एक औरत के फेवर में बोल रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। हर औरत अगर एक औरत के फेवर में खड़ी हो जाए तो शायद हमारे समाज में औरतों पर ये अत्याचार हो रहे हैं वो हो ही ना। ये आदमी है जो औरतों को घर में से, आज भी औरतें इतनी घुटन भरी जिंदगी जी रही हैं, बेटियां इतनी घुटन भरी जिंदगी जी रही हैं कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, क्या ही बताऊं। बेटियां हैं, उनसे माँ बाप कहेंगे ऐसा करना है, उन्हें ऐसा करना है, नहीं, उनकी घर में वो दुर्गति कर दी जाती है कि बेचारी वो सांस लेने तक नहीं रहती हैं, सांस नहीं ली जाती उनसे। हम अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जी पाते हैं। मायके में रहते हैं तब तक हम मायके वालों की ज़िंदगी जीते हैं, जब हम ससुराल में आ जाते हैं तो हमें पति के हिसाब से ज़िंदगी जीनी पड़ती है, सास ससुर के हिसाब से ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मैं तो वो बदकिस्मत हूँ कि मेरी तो 3-3 सास थी। मैं वो बदकिस्मत बेटी हूँ कि मेरी 3-3 सास थी। सबको एक सास मिलती है, मेरी 3 सास थी। अब सोच सकते हो कि एक लड़की 3 सासों के बीच में कैसे जिएगी। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखो, जब मेरी शादी हुई तो दौरानी बाद में मिलती है, मुझे दौरानी जेठानी मिली और सास, ये तीनों एक गुट हो जाती थी। समझ लो कि जो काम मतलब जो चीज़ें मुझे सास ने मुझे बोलनी चाहिए वो मेरी देवरानी जेठानी मुझसे करवा रही हैं। इतने मतलब इतना टॉर्चर किया इन लोगों ने मुझे, इतना टॉर्चर किया जिसका कोई जवाब नहीं है। उस दर्द को बस मैं बता सकती हूँ आप लोगों को, झेला मैंने। लोग मुझ पर उंगली उठाने चले आते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगी, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था फ़र्क, बहुत फ़र्क पड़ा है। मुझे समाज की बहुत चिंता थी कि मैं कुछ भी करूँगी तो समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। आज मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि समाज की नज़रों में मैं अगर गलत हूँ तो मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाऊँगी। तो मैं सपना से भी यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। ना तो कोई पुलिस साथ देती है, ना कोई कोर्ट कचहरी साथ देती है, कोई साथ नहीं देता। अगर आपके पीछे भीड़ खड़ी हुई है तो सब चीज़ साथ देती है, ठीक है। और आपके दर्द को आप मुंह से बता सकते हो, लेकिन जिस चीज़ को आप झेल रही हो, फेस कर रही हो, वो आप ही जानते हो कि क्या है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने झेला है, मैं दर्द समझ रही हूँ उसका, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि झेलने के बाद भी उस दर्द को नहीं समझते। अरे यार, एक हमारे घर में भाभी है, ठीक है, हमारे घर में भाभी हैं। भाभी से पहले आप ये सोचिए कि वो किसी की लड़की है, किसी की बेटी है, किसी घर को छोड़ के आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है। वहाँ उसने कैसी लाइफ जी होगी। हर लड़की अपने माँ बाप के घर में अच्छी लाइफ जीती है। कौन कौन मानता है इस चीज़ को, कमेंट में मुझे ज़रूर बता के जाना। हर लड़की मतलब अपनी इच्छा की लाइफ अपनी मायके में जी लेती है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। बहुत से तो क्या करते हैं, जब छोटी सी होती है बच्ची, छोटी सी बच्ची होगी तभी से उससे कहने लग जाएंगे पराए घर जाना है तुझे, पराए घर जाना है तुझे, पराए घर। मतलब उसके दिमाग में इतनी मेंटलिटी भर दी जाती है कि मतलब पागल तो वो आधी मायके में ही कर दी जाती है कि तुझे पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, पराए घर जाना। तो वो खुद ही समझने लग जाती है कि यार हमारा ये घर है ही नहीं, पराया घर है। जब वो पराए घर पहुंचती है तब उसकी क्या हालत होती है पता है। वहाँ कौन अपना होता है, ये बताइए, कौन अपना होता है? जो पति है जिसके लिए हम जाते हैं वो भी हमारा अपना नहीं होता। बोलना नहीं चाहिए मुझे ये चीज़ें कि बस शादी, बहुत से लोग तो शादी इसलिए करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को वो पूरी करते हैं। शादी वादी क्या होती है कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और सास ससुर को एक नौकरानी मिल जाती है, घर वालों को एक अच्छी खासी नौकरानी मिल जाती है,
काम करने के लिए। तो कितनी अच्छी लाइफ रही एक लड़की की, बताइए। उस जेल में से निकल के आई, इस जेल में बंद कर दिया आपने लाके। कहाँ है उसकी जिंदगी, बताइए। जब तक वो मुंह पे ताला लगा के रहती है तब तक तो बहुत अच्छी बहू है, बहुत संस्कारी बहू है। जो चीज़ें ससुराल में होती हैं उसके साथ में वो एक एक रिश्तेदार को एक एक जगह पता चल जाएगी, लेकिन उससे क्या बोला जाएगा, बहू अपने घर की बात किसी से मत कहना। अरे जब आप बहू की बात जमाने में फैला रहे हो, बहू कब तक बर्दाश्त करेगी, कब तक। कहीं ना कहीं तो वो अपने दिल की बात कहीं ना कहीं तो कहेगी। कोई चीज़ हो उसके अंदर आप भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे तो वो ऑटोमेटिक फट जाएगा। ऐसे ही इंसान की फीलिंग होती है भाई, कि उसको कितना सब्र करवाओगे आप, कितना सब्र करवाओगे, कभी ना कभी तो वो बोलेगा। और एक चीज और है, आप अगर शुरू से बोल रहे हो, शुरू से आप बोल रहे हो, अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हो तो ठीक है। अगर आपने अपने हक के लिए हक छोड़ना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि आपकी वो कंडीशन कर दी जाएगी कि आपको समाज में इतना बदनाम कर दिया जाएगा कि लोग बहुत गंदी नज़र से आपकी तरफ देखेंगे। इस कंडीशन से मैं गुजरी हूँ मैं। हकीकत बताऊँ, अब तक मेरी कंडीशन ये थी कि मैं बाहर निकल के जाती थी और मेरी तरफ अगर कोई देखने भी लग जाता था तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये क्यों मेरी तरफ देख रहा है। शायद मुझे मतलब बाहर निकलने में इतनी शर्म लगने लग गई थी, लेकिन अब नहीं लगती है। अब इसलिए नहीं लगती है क्योंकि मैं कब तक शर्म करूंगी, बताओ। अगर मुझे जिंदगी जीनी है तो बेशर्माई से जीनी पड़ेगी, और जीनी है तो सब कुछ करना पड़ेगा। आज मैं कभी अपने ससुराल में सूट पहन के बाहर नहीं निकली, लेकिन आज मैं सूट पहन के जाती हूँ। आप लोग भी देखते हो, मैं सूट पहन के जाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, सब काम करती हूँ। छत पे भी मैं ऐसे ही घूमती हूँ क्योंकि मैं लोगों की नज़रों में गलत हूँ। आज मैं साड़ी बांध के जाऊँ, मैं लाज मार के जाऊँ तो उनकी नज़रों में मैं अच्छी हो जाऊंगी? नहीं हो पाऊंगी ना। मैं अपनी जिंदगी को नरक क्यों बनाऊं मैं किसी के लिए? मैं किसी की बहू बेटी किसी के लिए गलत नहीं बोल रही हूं, तो मैं क्यों सोचूं किसी के लिए? बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज बता। मुझे पता है इस पर आप कमेंट नहीं करोगे, अभी कोई वैसी वीडियो होगी उस पर लाखों भर भर के कमेंट करोगे आप लोग, लेकिन इस पर कमेंट नहीं करोगे। तो भाई अपनी जिंदगी जियो और दूसरों को जीने दो। मैं 3 सासों के बीच में रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से दुख जानती हूँ। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर लड़की एक सी है, हर औरत एक सी है। ऐसी ऐसी औरतें होती हैं 3-3 4-4 बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन हर किसी को एक आईने से मत आंको यार। एक एक चीज़ में रख के आप नहीं तोल सकते हो हर इंसान को। ऐसी ऐसी औरतें होती हैं अपने घर में आप नहीं उनका पेट भरता है, लेकिन एक ऐसी भी औरत होती है कि जिसका पति मतलब वो सालों से सेवा कर रही है और फिर भी उसकी आस लगा के बैठी है कि कभी ना कभी तो सही होगा, है ना। एक फौजी हैं 6-6 महीने के लिए चले जाते हैं, साल साल भर के लिए चले जाते हैं, तो क्या वो किसी और के साथ चली जाती हैं? वो भी तो एक आस लगाती हैं कि आएंगे हमारे, हैं। तो वो भी एक औरत ही होती है ना हमारी तरह। तो हर औरत एक जैसी नहीं होती है, लेकिन जो घर वालों की मेंटलिटी होती है, हमारे समाज की जो मेंटलिटी होती है, वो क्या करते हैं, कोई एक इंसान गलत कर गया घर में तो उसकी सजा जो घर में और लड़कियां होंगी और बेटियां होंगी उनको उम्र भर बढ़नी पड़ेगी। जितनी भी बच्ची आएंगी घर में उन सबको उसकी सजा बढ़नी पड़ेगी। और मेरी जैसी बदकिस्मत तो भगवान किसी कोई बेटी ना बनाए। भगवान पता नहीं किस कलम से मेरी किस्मत भगवान ने लिखी कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है शायद, और मैं बता भी नहीं पाऊंगी जिस कलम से भगवान ने मेरी किस्मत लिखी। ये तो मैं मरने के बाद जब जाऊंगी ना तभी उससे पूछूंगी कि उसने किस कलम से मेरी किस्मत लिखी थी। मैंने अपनी सास को एक माँ माना, हकीकत बता रही हूँ, मैं कोई बात नहीं छुपाती थी उनसे, कोई बात, चाहे छोटी से छोटी बात हो मैंने कभी नहीं छुपाया। लेकिन उस औरत ने मेरे साथ कभी भी, बेटी तो कभी बना ही नहीं सकती थी, वो बहू भी समझ लेती तो बहुत अच्छी बात थी। बहू अगर वो समझ लेती तो बहुत अच्छी बात थी। उसके मैंने बस यही छोड़ दिया, उसके कर्मों की सजा उसे भगवान देगा, मैं नहीं दे पाऊंगी, भगवान देगा। और मैं देना भी नहीं चाहती, ऐसे लोगों से मैं अपने हाथ भी गंदा नहीं करना चाहती। बहुत सी फीलिंग है दिल में कि मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती आप लोगों से। तो देखो भाई, किसी के लिए बिना जाने बिना समझे गलत मत सोचो, किसी के लिए गलत मत बोलो। आप जानते नहीं हो तो इस जीव को गंदी भी मत करो। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि फिर मैं भावुक हो जाती हूँ ज़्यादा, तो फिर मैं रोने लग जाती हूँ। हकीकत बताऊँ तो मेरा दिल भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ सारी चीज़ों को झेल झेल के। तो किसी औरत के लिए मत बोलो कि चौथी शादी कर ले, कि तीसरी कर ले, कि दूसरी कर ले। एक औरत जब अपने हस्बैंड से इतना प्यार कर रही है और जब उसको छोड़ के वो चला जाता है तो उसी की छाती पे बीतती है कि वो क्या क्या होता है उसके साथ में। आप जब दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाओगे तो अपनों के दर्द को कैसे समझोगे, ये बताइए।
जब इंसान दूसरों के दर्द को समझता है ना, तभी वो अपने दर्द को समझ पाता है। ठीक है, तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर समझ में आ गई है, कोई भी बात मेरी बुरी लगी है तो सॉरी, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना। फिर मिलूंगी आप लोगों को एक नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।